नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर दी गई मौका अर्जी पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए उन्हें अंतिम अवसर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी। देश के 12 राज्यों को यह मालूम नहीं है कि अत्यधिक गर्मी से लोगों को कितना नुकसान हुआ। हर साल मार्च से जुलाई माह के बीच करीब 150 दिन गर्मी प्रभावित माने जाते हैं। नियमों के अनुसार इनमें से 100 दिन भी राज्यों से सूचना दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि केंद्रीय एजेंसियों के पास प्रभावित जिलों की जमीनी स्थिति से जुड़े सटीक आंकड़े मौजूद नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा उद्योगपति और कांग्रेस के बहुचर्चित सियासी परिवार की दामाद हैं। प्रियंका गांधी उनकी पत्नी और सोनिया गांधी सास है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बहनोई हैं। जब ससुराल ही सियासी हो तो भला सियासत में उतरने की इच्छा क्यों ना होगी। वाड्रा के मन में भी कई बार यह इच्छा जगी है। उन्होंने खुलकर इजहार भी किया। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवालों पर भी ऐसी ही इच्छा जाहिर की। या और बात है कि उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। वैसे वाड्रा की खास बात यह है कि सवाल पूछो तो बिंदास अंदाज में जवाब देते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता छगन भुजबल ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 80 से 90 सीटों की मांग की। हालांकि उनकी इस मांग पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए वही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ पार्टी की बैठक में छगन भुजबल ने बताया कि भाजपा शिवसेना की गठबंधन में शामिल होने के दौरान उन्हें 80-90 सीट देने का आश्वासन दिया गया था। बलिया जनपद में 1 जून को 7वें चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान से चंद दिनों पहले पूर्व मंत्री एवं पूर्वांचल के दिग्गज भूमिहार नेता नारद राय की भगवती तेवर ने सपा के माथे पर बल ला दिया। सोमवार को अपने आवास पर बगावती बिगुल बजाने के बाद देर रात उन्होंने वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी के लिए 7वें चरण का चक्रव्यूह इस बार काफी पेचीदा है। पिछले चुनाव में घोसी और गाजीपुर में हाथी सब पर भारी पड़ा था। हालांकि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में काफी सावधानियां बरती हैं। फिर भी बदले समीकरणों में पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना आसान नहीं। मनोरंजन के शौकीनों के लिए इस वक्त सिनेमाघरों में फिल्में देखने के नाम पर सूखा सा पड़ा हुआ है। सिर्फ 2 ही फिल्मों के विकल्प हैं। पहली राजकुमार राव की श्रीकांत है और दूसरी फिल्म है मनोज बाजपेयी की भैया जी। अब गर्मी का असर कहे या इन फिल्मों में मनोरंजक तत्वों की कमी, फिलहाल तो थिएटर में दर्शकों की भीड़ टूटती हुई मालूम नहीं पड़ रही है। पीएम मोदी ने ताजा इंटरव्यू में कहा कि वह एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को अलर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखकर उनके आरक्षण को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसा समय है जब मुझे देशवासियों को इस सबसे बड़े खतरे को लेकर आगाह करना चाहिए। मैं लोगों को समझा रहा हूं कि यह भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा को बम्पर सीटें मिलेंगी। भारतीय टीम फिलहाल अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 विश्व कप के लिए न्यूयॉर्क में है। टीम के मौजूदा मुख्य राहुल द्रविड़ का कार्यकाल इस वैश्विक टूर्नामेंट के बाद समाप्त हो रहा और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पहले ही टीम इंडिया के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन मंगाए थे। इसकी अंतिम तिथि 27 मई थी जो अब बीत चुकी है। समय सीमा खत्म होने के बावजूद भारतीय टीम के मुख्य कोच पद के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इससे लेकर बोर्ड की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। पिथौरागढ़ में मंगलवार सुबह 6:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप के झटके आने से लोग डर गए। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।